नताशा और धवल, आज तो हम मना रहे हैं गोवर्धन का ये त्योहार। वैसे आपको भी करनी चाहिए आज भगवान कृष्ण की पूजा, ताकि ये दूर रखें आपको आपकी कहानी के हर ट्विस्ट से, जो कभी भी आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। लेकर चलते हैं आपको फटाफट पांड्या स्टोर। बताइए कि मुझे कुछ जानने का हक नहीं है। बहन है ना वो मेरी। ये ईशा कौन है? इस घर की बेटी और हमारी बहन अपनी मर्जी से जीना चाहती थी वो, तो जिंदगी ने उससे रिश्तों की बलि मांगी, उसने चढ़ा दी रिश्तों की बलि। एक बार नहीं सोचा माँ के बारे में, तेरे बारे में, मेरे भाभी चिराग, हम सब के बारे में एक बार नहीं सोचा उसने। भाइयों के रिश्ते में दरार, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? क्योंकि वो बहन है हमारी, मुझसे इकलौती बहन है, और उसके कुछ कर दिखाने की चाह ने उसे इस घर के रूल्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। बहन के लिए तड़पा धवल का दिल। 3 साल से लौटी हुई और हमने एक बार भी कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की। जरूर कोई ना कोई मुसीबत में होगी, मैं जानता हूँ माँ, मुसीबत में होगी वो। खतरे में नताशा की जान। स्टार प्लस की सीरियल पांड्या स्टोर में आज मखवाना परिवार में फिर एक बार हंगामा हो गया है। लेकिन ये हंगामा आज नताशा के लिए नहीं और न ही नताशा का है, बल्कि आज ये हंगामा धवल कर रहा है, वो भी अपनी बहना के लिए। धवल को पता चल गया है कि उसकी बहन लौट कर आई है और बस इसी बात को लेकर वो अपनी माँ से सवाल कर रहा है। और जरा देखिए कैसे अपनी माँ को सवाल करता हुआ देख अमरीश का गुस्सा अपने भाई पर खौल जाता है और बस फिर क्या शुरू हो जाती है दोनों भाइयों में लड़ाई। रुकिए माँ, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या मुझे कुछ जानने का हक नहीं है? बहन है ना वो मेरी। क्यों नहीं बता? अगर वो यहाँ पर है तो उसे इस घर में होना चाहिए माँ। अपनी मर्जी से जीना चाहती थी वो, तो जिंदगी ने उससे रिश्तों की बलि मांगी, उसने चढ़ा दी रिश्तों की बलि। एक बार नहीं सोचा माँ के बारे में, तेरे बारे में, मेरे भाभी चिराग, हम सब के बारे में एक बार नहीं सोचा उसने। तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? क्योंकि वो बहन है हमारी, मुझसे इकलौती बहन है, और उसके कुछ कर दिखाने की चाह ने उसे इस घर के रूल्स के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उसने ये घर छोड़ा है धवल, उसने ये रिश्ते तोड़े हैं, तो आज भले वो किसी मुसीबत में हो या परेशानी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस घर में वापस नहीं आएगी, बस। उसे ढूंढने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया। अब मैं उसे वापस इस घर में नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देख धवल, देखो आपको पता है हमारे घर में कोई ना कोई तमाशा चलता रहता है। कोई ऐसा नहीं होता जिस दिन मकवाना परिवार में एक शांति की घड़ी होती है ना, वो नहीं, क्योंकि हमें ना वो पसंद है। शोर शराबा, लाउडनेस, ये धमाके पसंद है हमें। तो इस बार क्या है कि इस बार हमारी बहन वापस आ गई है। अब क्या है कि इसके अपने रूल्स हैं भाई, जिसके रूल्स हैं कि वो घर की औरतें काम नहीं कर सकती, वो तो भाई मॉडल बनने चले गई थी, कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको। और उसने घर छोड़ दिया, रिश्ते सारे तोड़ दिए। अब जब है बाकी भाई माँ सबको है कि चलो अगर वो वापस आ जाए तो फिर ये कैसे, इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई वापस आ जाए, क्योंकि अपने रूल्स तो हैं ही। ऊपर से इस टाइम पे वो है कि आप जो मर्ज़ी कहो, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। आप सब सारी दुनिया के लिए असूल बना लेते हो, सारी दुनिया के लिए अपने रूल्स बना लेते हो, क्रेडोस बनाते हो। जब आपके अपने खून पर, ब्लड पर आता है, अपने भाई बहन पर आता है, तो हमेशा एक सॉफ्टनेस तो आपको कहीं ना कहीं आती ही है। तो है, रिश्ता है आपस में, बहन भाई का शुरू से बचपन से बहुत प्यारा है। तो अब एक अंदर ही अंदर एक चीज़, तो इसको परेशानी तो है ही, पर ऊपर से ही कैन नॉट एक्सेप्टेड कि वो वापस आ सके, क्योंकि इसके अपने रूल्स हैं, वो असूल हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। पर अंदर एक बहन के लिए प्यार तो है ही, वो वो चीज़ तो है ही कि भाई वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है। तो अब यही सारा मचान चल रहा है। भाई एक तरफ जहां ईशा को लेकर सभी घर वाले परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आ गया है मास्क मैन वाला ट्विस्ट, जिसके चंगुल में नताशा बुरी तरीके से फंस चुकी है। लेकिन जब तक नताशा की जिंदगी में धवल है, उसे टेंशन लेने की क्या जरूरत। जरा देखिए कैसे वक्त रहते धवल अपनी नताशा को बचाने के लिए पहुंच ही गए और फिर शुरू हो गई मियाँ बीवी में नोकझोंक। भाई धवल चाहता है कि नताशा घर लौट आए, लेकिन नताशा ने तो ठान लिया है कि इस दिवाली वो ईशा का घर वालों से पैचअप करवा कर ही रहेगी। तो अब देखना होगा कि नताशा का ये प्लान क्या फिर एक बार धवल और नताशा के रिश्ते में दूरियां पैदा करेगा।
तो ये ऐसा सीन था कि यहाँ पर है ना कुछ जो ड्रामा वाले लोग होते हैं वो आते हैं और ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके नताशा के साथ कुछ कर रहे हैं। तो बट मुझे मतलब बैक स्टोरी इज़ कि ये लोग गुंडे होते हैं और मतलब कुछ गहने चुराते हैं। बट ये अभी तक स्टोरी में इसका कुछ मेंशन नहीं है, मे बी बाद में कुछ हो सकता है इस चीज़ को लेकर। बट फिर मैं आता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आज तो दिवाली की पूजा है और नताशा बाहर जा रही है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको यार कम से कम अपने पैर तो टिका दिया करो घर में। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ पंड्या स्टोर साफ़ सफाई करने, वहाँ पे पूजा करनी है। तो वही हम लोगों का थोड़ा उस पर बात होती है और फिर बाद में वो बोलती है कि आज तुमको कुछ सरप्राइज़ दूंगी मैं। तो मैं वही कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक इम्प्रोवाइज लाइन कि हमारे पास सारे तरह के बॉम्ब है, आज नताशा बॉम्ब नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा कलेश करती है, मतलब कलेश नहीं मतलब केओस क्रिएट कर देती है। तो बोलते कि आज मत करना, पहली बीमारी है हम लोगों की। फिर वही है, बट मे भी कुछ अच्छा सा ट्विस्ट नताशा लेकर है, देखते हैं। वो कुछ नहीं, पता नहीं ऐसा कल्चर है या नहीं है, बट वो कुछ ड्रामा वाले थे लोग। मुझे तो कंतारा की याद आ गई और मैं पीछे से वाह ऐसे कर रहा था। वो नताशा सीन में हंस रही थी मेरी वजह से कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई उसकी हंसी। ये वाला प्लॉट तो अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है हर 2-3 दिन में, हर 2-3 एपिसोड्स में आ ही जाता है रोमांस अलग अलग तरीके का। ये तो ये है कि मतलब ये जो प्लॉट होगा अभी वाला, इट्स इम्पॉर्टेंट एक अलग तरीके से कि हमारा फैमिली मेम्बर, हमारी बहन, वो शायद से, हमको ऐसा डाउट है कि वो शायद से वो सरप्राइज़ देने वाली। अगर वो अच्छे वे में चला गया तो बहुत अच्छी दिवाली होगी, अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ केओस अगर हो गया तो फिर ये सबसे बुरी दिवाली हो सकती है हम लोगों के लिए। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे सच में नहीं पता। अगर वो तो वही कर रही, मुझे ऐसा लगता है नताशा कि वो ईशा को लाने की कोशिश करे, सरप्राइज उसका वही होगा। बट अगर हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।